नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम एकलव्य मॉडल स्कूल कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर को हल करेंगे। आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है। प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। समरूप का मतलब होता है उसके समान, यानी कि इस साइड पे जो आकृति दिया गया है ये है आपका प्रश्न चित्र। हमें इसी प्रश्न चित्र के समान आकृति का इन चारों आकृति में से चयन करना है। तो देखिए, इसका चयन कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल इसी के समान आकृति जो इन चारों आकृति में से होगा उसी का ही चयन करना है। तो देखिए, बिल्कुल इसी के समान आकृति कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये बिल्कुल इसी के समान आकृति है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका समरूप आकृति से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, यहाँ देखिए समरूप चित्र को चुनें। तो बिल्कुल इसी के समान इन चारों में से कौन सी आकृति है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, घड़ी देखकर समय बताओ। आपको यहाँ पर घड़ी दिया हुआ है, इसको देख करके बताओ कि इसमें कितना बजा है। तो देखिए, यहाँ पास है जो आपका घंटा काटा है, ये है घंटा काटा, ये है 9 में, और मिनट काटा है 12 में, यानी कि कितना बजा है, ये करेक्ट 9 बजा है। कितना बजा है, 9 बजा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, घड़ी देखकर समय बताओ। यहाँ पास घड़ी में समय दिया हुआ है, इसको देख करके बताना है कि अभी टाइम कितना हुआ है। तो देखिए, यहाँ पास भी जो घंटा काटा है ये है हमारा 4 में, और मिनट काटा है करेक्ट 12 में, यानी कि अभी करेक्ट 4 बजा हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। अगर आपको घड़ी देखना नहीं आता है तो मेरा रीजनिंग का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। वहाँ पर से जा कर के रीजनिंग के सारे वीडियो को देखिए, आपसे रीजनिंग के सारे प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए त्रिभुजों को गिनकर सही संख्या बताओ। यहाँ पास जो त्रिभुज दिया गया है इसको गिन करके इसमें कितने त्रिभुज है ये बताना है। तो देखिए, ये ऊपर वाला ये आपका 1 त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज, ये 3 त्रिभुज, ये 4 त्रिभुज, और देखिए बाहर का ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा ये आपका 5वां त्रिभुज। ठीक, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हुई, इसमें त्रिभुज की संख्या हुई 5। तो सही आंसर है 5। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पास देखिए, इसमें त्रिभुज की कितनी संख्या है ये बताना है। तो अगर आप मेरा रीजनिंग वाला कंप्लीट वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने ये त्रिभुज वाले में बताया था कि जिस भी आकृति में इस प्रकार से अगर कोई भी आकृति हो, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी आकृति हो तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन खानों को गिनते हैं। तो इसमें 1 खाना है, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, ठीक है, और इसका 2 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 8। तो इस प्रकार का जो आकृति होती है ना, इसमें त्रिभुज की संख्या होती है 8। कितनी होती है, 8। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ये जो बना हुआ है आकृति ये वाला, ठीक है, ये वाला आकृति, इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, इसमें आपका त्रिभुज की संख्या होगी 8। क्यों, क्योंकि इसकी आकृति बिल्कुल इसके जैसे बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखिए 8 के अलावा एक आपका ये वाला बन रहा है, तो ये हो गया 9वां, ये वाला खाना 10वां त्रिभुज, ये वाला 11वां त्रिभुज, और ये वाला 12वां त्रिभुज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 त्रिभुज। ठीक है, तो इस आकृति में कुल 12 त्रिभुज होंगे। इस प्रकार से हम त्रिभुज की संख्या को गिनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक प्रश्न में एक रेखांकित शब्द है और उसके बाद 4 उत्तर विकल्प हैं। आप उस शब्द का चयन करेंगे जो रेखांकित शब्द का आवश्यक भाग है। ठीक है, यहाँ पास हमें रेखांकित शब्द है, हमें ये बताना है कि इस चुनाव शब्द के लिए इन चारों शब्द में से आवश्यक भाग कौन सा है, यानी कि क्या चीज़ ज़रूरी है।
तो देखिए भाई, चुनाव के लिए क्या ज़रूरी है? पहला है अध्यक्ष। क्या अध्यक्ष जो है ज़रूरी है चुनाव के लिए? इसका आंसर होगा गलत, अध्यक्ष जो है ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखिए अधिकारी, क्या अधिकारी ज़रूरी है चुनाव के लिए? नहीं। क्या राष्ट्र जो है ज़रूरी है चुनाव के लिए? नहीं। अगला है मतदाता। तो क्या चुनाव के लिए मतदाता ज़रूरी है? मतदाता का मतलब होती है जो लोग वोट करते हैं, ठीक है, जो लोग वोट देते हैं उसे कहा जाता है मतदाता, ठीक है। तो चुनाव के लिए वोट देने वाला होना ज़रूरी है, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो चुनाव के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? तो चुनाव के लिए आवश्यक है मतदाता। ओके, यहाँ देखिए सेम प्रश्न है, स्कूल। तो बताइए स्कूल के लिए इन चारों शब्द में से कौन सा आवश्यक भाग है? पहला है रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड यानी कि जो आपका अंक सूची है उसे कहा जाता है रिपोर्ट कार्ड। दूसरा है स्टूडेंट। स्टूडेंट यानी होता है विद्यार्थी। तीसरा है लर्निंग। लर्निंग मतलब होता है सीखना। और चौथा है टेस्ट। टेस्ट यानी होता है परीक्षा, ठीक है। तो बताइए इन चारों में से स्कूल के लिए क्या चीज़ बहुत आवश्यक है? इसका सही आंसर है स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी नहीं होंगे तो स्कूल का कोई भी मतलब नहीं होगा। तो स्कूल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है विद्यार्थी, यानी कि स्टूडेंट। यहाँ पास मैं ऑप्शन को इंग्लिश में इसलिए दिया हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन जो है इंग्लिश में भी दे देता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पास जो है ऑप्शन आपको इंग्लिश में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक शब्द अलग है। उस अलग शब्द को चुनिए। इसमें क्या है, 4 जो शब्द हैं इसमें से 3 शब्द जो है एक जैसे होंगे और एक शब्द जो है अलग है, भिन्न है। उस भिन्न शब्द को अलग करना है। देखिए पहला ऑप्शन है कार, ठीक है, दूसरा है जीप, तीसरा है ट्रक, चौथा है शिप। तो यहाँ पास देखिए जो कार है, कार जो है आपका ज़मीन में चलती है। कहाँ चलती है? ज़मीन में। शिप यानी कि दूसरा है जीप। जीप भी जो है आपका ज़मीन पर चलती है। ट्रक ये भी आपका ज़मीन पर चलती है। लेकिन जो शिप है, जहाज़ है, ये चलता है आपका पानी में। कहाँ चलता है? पानी में, ठीक है। तो इन तीनों में देखिए एक संबंध है कि ये जो है ज़मीन पे चलता है, लेकिन जो आपका शिप है ये पानी में चलता है। यानी कि भिन्न कौन सा हुआ? शिप जो है आपका भिन्न शब्द होगा, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिप। 10वां प्रश्न देखिए, यहाँ से हमें अलग शब्द को चुनना है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है जनवरी, दूसरा है मार्च, तीसरा है सोमवार, चौथा है फरवरी। तो यहाँ पर देखिए भाई जनवरी जो है ये आपका माह का नाम होता है। मार्च आपका ये भी माह का नाम होता है। फरवरी ये भी आपका माह का नाम है। लेकिन सोमवार ये जो है आपका दिन का नाम है। तो भिन्न शब्द होगा सोमवार, ठीक है। इस प्रकार से भिन्न शब्द को अलग करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सही आकृति मैट्रिक्स का चयन करें। आपको जो है यहाँ पास आकृति दिए गए हैं और यहाँ पास एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो ऊपर के जो खाने हैं इन दोनों को देख करके, समझ करके सेम इसी की तरह आपको बताना है कि इस खाने पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगा। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पास क्या है, इस आकृति में बना है चतुर्भुज, इसके बाहर में एक घेरा है। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, जो बाहर का चतुर्भुज है इसको हटा दिया गया है। तीसरे नंबर पे क्या हुआ, ये वाला भी जो चतुर्भुज है इसको हटा करके जो इसके बीच में आकृति बना है उसको यहाँ पास रखा गया है, ठीक है। वैसे यहाँ भी देखिए, यहाँ बीच में ये जो धन बना हुआ है इसको यहाँ पास रखा गया है। तो इसे यहाँ पास क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है बाहर में, इसके अंदर में क्या है, गोला। इस गोला को जो है यहाँ पास रखेंगे। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 ये वाला सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए भाई इन दोनों आकृति को देखिए और समझिए और बताइए कि इसके हिसाब से यहाँ पास कौन सी आकृति आएगा इस खाली वाले खाने में। तो देखिए यहाँ पास क्या है समझिए, यहाँ पास गोला है, ठीक है, और इसके बाजू में यहाँ पास जो है आपका चतुर्भुज जैसे बना है। फिर यहाँ पास गोला बना है ना, दूसरे आकृति में गोला है,
तीसरे आकृति में यहाँ पर त्रिभुज जैसे बना है, यानी कि इसमें जो है एक चतुर्भुज है, एक गोला है और एक त्रिभुज है। दूसरे आकृति में देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ चतुर्भुज है, यहाँ भी गोला है ना। तो तीसरी आकृति में देखिए इसमें जो है केवल गोला वाला है और एक जो है आपका त्रिभुज वाला है। तो क्या बच गया? बच गया आपका चतुर्भुज वाला, यानी कि सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसी में जो है आपका चतुर्भुज वाला ये बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, सही आकृति मैट्रिक्स का चयन करें। यहाँ भी जो है इन दोनों आकृति को पहले देखिए, ऊपर की आकृति को, इसके हिसाब से जो है बताना है कि इस खाली जगह पर क्या आएगा। तो देखिए भाई यहाँ भी सिंपल सा है, ऊपर में क्या है एक त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पास एक गोला है और यहाँ पास एक चतुर्भुज वाली आकृति है। ठीक है, दूसरा में भी वही है, यहाँ पास एक चतुर्भुज वाला आकृति है, यहाँ पास त्रिभुज वाला है, यहाँ पास गोला वाला है। ठीक है, तो तीसरे में भी वैसी होगा। तो देखिए इसमें तो गोला वाला दिया है, इसमें त्रिभुज वाला भी दिया है, क्या बच गया? एक बच गया आपका चतुर्भुज। ठीक है, और साथ में ये भी देखिए कि इसमें जो है एक आपका चतुर्भुज दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या है, चतुर्भुज है, यहाँ पर सिंपल सा लाइन है और यहाँ पास एक अंडाकार जैसे है। वैसे इसमें भी देखिए एक अंडाकार जैसे है, एक सिंपल सा हाथ वाला है, यानी कि सिंपल सा लाइन वाला है, और इसमें एक चतुर्भुज वाला है। तो यहाँ देखिए इसमें जो है क्या है, इसमें जो है आपका एक चतुर्भुज वाला दे दिया है, एक अंडाकार वाला दे दिया है। तो क्या बच गया? अब बच गया आपका सिंपल सा हाथ वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास कौन सी आकृति आएगा? तो यहाँ पास ऐसी आकृति आएगा जिसके ऊपर में क्या हो एक, फिर नीचे में क्या रहेगा? नीचे में रहेगा आपका हाथ, हाथ इस तरह से रहेगा और ये नीचे। अब देखिए इसका पैर कैसे रहेगा, समझिए। तो देखिए पैर में क्या है, इसमें है आपका चतुर्भुज वाला पैर, फिर लाइन वाला पैर और गोला वाला। ठीक है, वैसे इसमें देखिए इसमें गोला वाला है नीचे में, फिर आपका चतुर्भुज भी है और लाइन है। तो इसमें दो चीज़ दे दिया है, एक दे दिया आपका लाइन वाला, ये देखिए, और एक दिया है आपका चतुर्भुज वाला। क्या बच गया? अब बच गया है गोला वाला। तो इसका पैर में क्या होगा? इसका पैर जो है होगा आपका गोला वाला, गोलवा वाला। ठीक है, तो इस तरह से जो आकृति बना है ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में एक ओर प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो प्रश्न चित्र है यह जो है इन चारों उत्तर चित्र में से किस में छिपा हुआ है। तो चलिए खोजते हैं भाई। देखिए जो ई है ये किस में बना होगा? तो इसको खोजने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है ना इन आकृतियों में बना करके देखेंगे कि जो ई है यह किस में बन रहा है। तो चलिए देखते हैं बना करके। इस पहले आकृति में देखिए अगर इसमें बनाते हैं तो यहाँ पास देखिए ये जो है बन जा रहा है आसानी से। ये देखिए ये लाल रंग में बन रहा है ई। तो ई किस में छिपा है? ई जो है आपका इस पहले ऑप्शन में छिपा है। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, इस तरह की आकृति ये किस में छिपा हुआ है? तो हम क्या करेंगे, इसको जो है बना करके देखेंगे इन चारों आकृति में। जिसमें भी ये आकृति बन जाएगा वही आपका सही आंसर होगा। पहले ऑप्शन देखिए इसमें जो है ये आकृति नहीं बनेगा तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन में भी ये वाली आकृति नहीं बनेगा तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन में देखिए ये वाली आकृति यहाँ पास ऐसे बन जा रहा है, इसमें देखिए ऐसे बन रहा है, ये वाले देखिए लाल रंग में। इसका मतलब क्या है कि जो प्रश्न आकृति है ये आपका इस ऑप्शन नंबर 3 वाले आकृति में छिपा हुआ है। तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि P Q का भाई है, P क्या है? Q का भाई है, R P का पिता है, S T का भाई है तथा T Q की पुत्री है, तो इसका चाचा कौन है? तो चलिए इसे हल करके देखते हैं। देखिए ये जो ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध, ठीक है, ये आपका रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न है। इसको समझिए कि इसको कैसे हल किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझना आना चाहिए। तो देखिए भाई कैसे हल करना है, समझिए। यहाँ दिया है P Q का भाई है, ठीक है, P जो है क्या है? Q का भाई है, ठीक है। तो एरो को इस दिशा में बना रहा हूँ क्योंकि P जो है ना ये इस Q का भाई है
और साथ में यहाँ लिख देता हूँ भाई। ठीक, आर पी का पिता है। आर क्या है? इस पी का पिता है। यहाँ लेता हूँ मैं आर, और आर क्या है? इस पी का जो है पापा जी है, पिता है। ठीक, इस एरो को ध्यान में रखना, ये समझ में आएगा। आर जो है पिता है, इसलिए एरो का चिन्ह जो है आर की ओर है। एस टी का भाई है। एस क्या है? टी का भाई है, यहाँ पास नहीं दिया हुआ है। एस जो है टी का भाई है। ठीक है, यहाँ लिख दिया भाई। ठीक, एस क्या है? टी का भाई है, तथा टी क्यू की पुत्री है। ये टी क्या है? इस क्यू का पुत्री है। ठीक है, इसका पुत्री है। तो एस का चाचा कौन? तो एस का चाचा कौन होगा? तो समझिए, यहाँ देखिए, एस क्या है? टी का भाई है, और टी जो है क्यू का पुत्री है। ठीक है, यानी कि एस जो है इस क्यू का क्या होगा? एस जो है क्यू का पुत्र होगा पुत्र। ठीक है, अब देखिए, इसका पुत्र हुआ तो एस जो है क्यू को क्या कहेगा? एस जो है क्यू को कहेगा पिता। क्या कहेगा? पिता कहेगा। ठीक है, यानी कि एस का पिता हुआ क्यू। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एस का पिता क्या हुआ? एस का पिता हुआ क्यू। ठीक है, अब देखिए, एस का पिता हुआ क्यू, और अपने पिता के भाई को एस क्या कहेगा? तो पिता के भाई को कहेगा चाचा। ठीक है, तो एस जो है अपने पिता के भाई को चाचा कहेगा। ठीक, और क्यू का भाई क्या है? क्यू का भाई है पी, यानी कि एस का चाचा कौन हुआ? एस का चाचा हुआ पी। ठीक है, क्योंकि पिताजी के भाई को कहा जाता है चाचा, तो एस का चाचा होगा पी, होगा चाचा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पी। ठीक है, इस तरह से जो है रक्त संबंध वाले प्रश्न को हल करेंगे। वैसे यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न, राजीव अतुल का भाई है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, राजीव किसका भाई है? अतुल का भाई है। अतुल का भाई है, यहाँ लिख देता हूँ भाई। ठीक, सोनिया सुनील की बहन है। कौन? सोनिया। ये हो गया सोनिया, किसकी बहन है? तो ये जो है सुनील की बहन है। ये है सुनील, ये है सुनील की बहन। अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल क्या है? इस सोनिया का पुत्र है। अतुल जो है इस सोनिया का पुत्र है, अतुल। ठीक है, तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? राजीव का जो है सोनिया से क्या संबंध है, ये बताना है। ये राजीव जो है इसका सोनिया से क्या संबंध है, ये बताना है। तो देखिए, सोनिया का पुत्र क्या हुआ? सोनिया का पुत्र हुआ अतुल हुआ, और अतुल का भाई हुआ राजीव। ठीक, यानी कि इसका भाई क्या है? राजीव है, यानी कि सोनिया का क्या होगा? ये भी सोनिया का पुत्र होगा, क्योंकि अतुल जो है सोनिया का पुत्र है। ठीक है, और इसका भाई क्या है? राजीव है। तो राजीव का सोनिया से क्या संबंध होगा? तो राजीव जो है सोनिया का पुत्र होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्र। ठीक, तो इस प्रकार से आपको एरो बना करके जो है रक्त संबंध वाले प्रश्न को बनाना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। ठीक है, प्रीति का क्या है? अरुण नामक पुत्र है। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले प्रीति। प्रीति का क्या है? अरुण नामक पुत्र है, यहाँ लिखते हैं अरुण। ठीक, तो प्रीति का अरुण नामक क्या है? पुत्र है। राम प्रीति का भाई है। राम क्या है? ये राम है, यह जो है इस प्रीति का भाई है। ठीक, नीता की भी रीमा पुत्री है। नीता की क्या है? नीता अलग है, ये नीता की रीमा पुत्री है। ये रीमा जो है ये नीता की क्या है? पुत्री है। ठीक, पुत्री है। नीता राम की बहन है। ये नीता क्या है? ये राम है, इसकी बहन है नीता। ठीक है, अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? अरुण का जो है रीमा के साथ में संबंध बताना है। ठीक है,
अरुण और रीमा में संबंध बताना है। तो देखिए यहाँ समझिए, रीमा किसकी पुत्री है? नीता की पुत्री है। ठीक है, नीता राम की बहन है, यानी कि राम क्या होगा? नीता का भाई होगा। ठीक, और प्रीति का भाई है राम, यानी कि नीता की बहन कौन होगी? नीता की बहन होगी प्रीति। होगी बहन, नीता की बहन क्या होगी? नीता की बहन होगी प्रीति। ठीक है, अब समझिए, नीता की बहन है प्रीति। ठीक है, और नीता की पुत्री है रीमा। तो रीमा जो है प्रीति को क्या कहेगी? तो रीमा जो है प्रीति को कहेगी मौसी। क्या कहेगी? मौसी कहेगी। ठीक है, आपका जो मम्मी होगा, मान चलो कि रीमा जो है आप हो। ठीक है, आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी के बहन को क्या कहोगे? आपकी मम्मी के बहन को कहोगे मौसी। और जो मौसी है उसके पुत्र को क्या कहोगे? तो मौसी के पुत्र को कहोगे भाई। क्या कहोगे? भाई। ठीक है, यानी कि जो अरुण है वह रीमा का क्या होगा? रीमा का होगा भाई। क्या भाई होगा? मौसेरा या फिर चचेरा भाई कहते हैं। ठीक है, तो अरुण जो है रीमा का क्या होगा? भाई होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चचेरा भाई या फिर मौसेरा भाई भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न को ऐसे एरो बना बना करके हल करना है। एकलव्य स्कूल की बेहतरीन ढंग से तैयारी के लिए मैं यहाँ पास इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा एकलव्य मॉडल स्कूल का यह कोर्स। इस कोर्स में पूरे टॉपिक वाइज यहाँ पास वीडियो दिया गया है। प्रत्येक टॉपिक का जो है यहाँ पास वीडियो दिया गया है। जैसे कि आपका रीजनिंग है, रीजनिंग से संबंधित जितने भी टॉपिक से प्रश्न आते हैं उन सब के वीडियो आपको यहाँ पास मिलेंगे। हिंदी है, हिंदी से अपठित गद्यांश के वीडियो मिलेंगे, हिंदी व्याकरण के वीडियो मिलेंगे, छत्तीसगढ़ी के वीडियो दिए गए हैं, अंग्रेजी का वीडियो है, अंग्रेजी पैसेज का वीडियो है, अंग्रेजी ग्रामर का वीडियो है, गणित का एक एक टॉपिक का जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पूरे वीडियो जो है दिए गए हैं। साथ में मॉडल पेपर भी दिए गए हैं। और साथ में जैसे कि यह आपका रीजनिंग का पूरा टॉपिक है, उसके नीचे में जैसे ही रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसके नीचे में उसके अभ्यास के लिए यहाँ पर क्विज दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्विज है, इसको जो है आप यहाँ से तुरंत हल जो है कर सकते हो ऐसे करके। और जैसे ही आप इसको जो है सबमिट करते हो, इसको जो है क्विज को फिनिश करते हो, आपको जो है यहाँ पास तुरंत रिजल्ट जो है दिखा देता है कि आप कितने प्रश्न को हल कर पा रहे हो। यहाँ पास देखिए, और जो भी प्रश्न आपने सही हल किया है, गलत हल किया है, सबको यहाँ पर जो है बता देता है कि कौन से प्रश्न का आपने जो है गलत हल किया है, कौन से प्रश्न का आपने सही हल किया है। तो ऐसे ही पूरा जो है कंप्लीट आपको एकलव्य स्कूल के लिए ऐसी रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है जिसको आप कभी भी कहीं भी और कितना भी समय लॉगिन करके देख सकते हो। तो यह बेहतरीन ज़बरदस्त कोर्स जिसकी सहायता से एकलव्य स्कूल की आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करवा सकते हो, यह कोर्स आपको पूरे साल भर के लिए दिया जाता है मात्र 99 रुपये में। तो यदि आप यह एकलव्य स्कूल का कोर्स खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है या फिर गूगल पे सर्च करें dkpacademy.in और वहां से जो है इस कोर्स को खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र। ज्यामितीय चित्र जो है ना, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज को कहा जाता है कि एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, यानी कि जो बाईं ओर में जो है आपका ज्यामितीय चित्र दिया गया है। ज्यामितीय चित्र का मतलब क्या है? या तो वह चित्र जो है एक वर्ग होगा इस प्रकार से, या फिर एक वृत्त होगा ऐसे, या फिर एक त्रिभुज होगा, इसे कहा जाता है ज्यामितीय चित्र। ठीक है, तो ये है बाईं ओर, ये है आपका प्रश्न चित्र। तो देखिए यहाँ पर से जो आकृति बना है यह जो है एक वर्ग आकृति होगा। ठीक है, अब देखिए दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर के रूप में ABCD से 4 उत्तर चित्र दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र ज्ञात करें। तो यहाँ पास ये जो आकृति बना हुआ है यह जो है एक क्या है? ज्यामितीय चित्र है। यह जो है एक वर्ग की आकृति बनेगा। तो हमें ये बताना है कि इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति इस ज्यामितीय चित्र को पूरा करेगा। ठीक है, इसका उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? इस आकृति को जो है हम पहले वर्ग बना लेते हैं। तो चलिए भाई इसको पहले
वर्ग बना लेते हैं, तो इसको जो है यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए जो इसके बाहर में आकृति बना है ना, यहाँ पास भी हम जो है ऐसे लाइन खींच के देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पास अगर ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से जो है बनेगा। ये देखिए इसकी बाहरी आकृति जो है इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो है हमें पहले बना करके देख लेना है। अब देखिए यहाँ पास ये जो लाल रंग में आकृति बना हुआ है, इसी प्रकार से जो भी आकृति इन चारों ऑप्शन में से होगा वही जो है इस ज्यामितीय आकृति को पूरा करेगा और वही आपका सही आंसर होगा। तो बताइए इस तरह से कौन सी आकृति बना है? तो इस तरह से बना है ऑप्शन नंबर 2 की आकृति, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका ज्यामितीय चित्र वाला ही प्रश्न है, यानी कि इस साइड पे जो आकृति बना है यह आपका एक ज्यामितीय चित्र होगा। हमें बताना है कि इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति इसे पूरा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको जो है पूरा कर लेते हैं। तो इस लाइन को यहाँ से मिला देते हैं और जिसके बाहरी वाला आकृति है इसमें भी लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। देखिए ये ऐसे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो लाल रंग में जो आकृति बना हुआ है, ठीक है, इसी तरह से जो भी आकृति होगा वही आपका सही आंसर होगा और वही जो है इस ज्यामितीय चित्र को पूरा करेगा। तो देख करके बताइए इस तरह से कौन सा आंसर है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये वाली आकृति इसी के जैसे है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम ज्यामितीय वाले प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पास जो आकृति बना है ये क्या बनेगा? ये जो है एक वृत्त बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जो है पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका एक वृत्त के जैसे बनेगा, तो इसको पहले हम वृत्त बना लेते हैं। तो ये जो है ऐसे गोला बन जाएगा। ठीक है, ऐसे गोला। अब देखिए जो इसके बाहर में जो आकृति बना हुआ है ना लाइन, इसको जो है हम बना लेते हैं। तो देखिए अब ये जो लाल रंग में जो आकृति बना हुआ है इसके जैसे जो भी आकृति होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए इसके जैसे कौन सी आकृति है? तो इसके जैसे आकृति है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वेन आरेख सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है? यह दिया है औरत, माँ और डॉक्टर। तो देखिए औरत, माँ और डॉक्टर में सबसे अच्छा संबंध क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर समझिए, जो औरत होगी वही जो है माँ होगी, है ना, यानी कि हर औरत क्या होगी? माँ होगी। जो औरत होगी वह माँ होगी। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ औरत जो है आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं और कुछ औरत जो है माँ भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी जो जितने भी औरत हैं वो तो डॉक्टर नहीं होंगे और सभी के सभी जो माँ होंगे वो भी डॉक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ होंगे, तो कुछ के लिए जो है हम यहाँ आंशिक रूप से ऐसे गोला बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये गोला जो है ऐसे आंशिक रूप से इन दोनों को काट रहा है। तो इस प्रकार से जो भी वेन आरेख बना होगा वही हमारा सही आंसर है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वेन आरेख अच्छी संबंध दर्शाता है? पशुओं, गायों, कुत्तों। ठीक है, तो देखिए भाई गाय है और जो कुत्ता है ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो गाय के लिए अलग गोला बनेगा, कुत्ता के लिए अलग गोला बनेगा। लेकिन गाय भी जो है पशु होता है, कुत्ता भी जो है पशु होता है, तो एक गोला जो है इन दोनों के ऊपर में बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, पैटर्न को पूरा करें। यहाँ पर देखिए और हमें बताना है कि इस खाली जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगा जो इस पैटर्न को पूरा करेगा। तो देखिए हम इसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऐसे वाला आकृति आ जाएगा और ये इस तरह से आकृति आएगा जिसको पूरा करेगा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यही आकृति जो है इसको पूरा करेगा। यहाँ देखिए अगला प्रश्न, इस खाली जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगा जो इस पैटर्न को पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास जो है आपका इस तरह से आकृति बनेगा, यहाँ से ऐसे और ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। देखिए तो लाल रंग में जो आकृति बना हुआ है इस तरह से कौन सी आकृति है? तो इस तरह से आकृति है ऑप्शन नंबर 3 का। तो ये हमारा सही आंसर होगा, ये जो है इस पैटर्न को पूरा करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
हमें बताना है कि इन चारों आकृति में से भिन्न आकृति कौन सा है, भिन्न आकृति का चयन करें। ठीक है, तो बताना है कि इन चारों में से भिन्न कौन सा है। तो देखिए इस पहले आकृति में क्या है, एरो ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर है, फिर ऊपर फिर नीचे। इसमें देखिए एक आपका दायां की ओर जा रहा है और दो जो है बायां की ओर है, एक दायां की ओर है। यहाँ भी देखिए एक नीचे है, एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। यहाँ देखिए एक बायां, एक दायां, फिर बायां, फिर दायां। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, इन तीन आकृति में, पहला में, तीसरा में और चौथा में, एक आपका ऊपर है, एक नीचे है, यानी कि दो तीर का डायरेक्शन एक ही दिशा में नहीं है। जबकि इस दूसरे आकृति में क्या है, लगातार दो तीर का जो दिशा है वह एक ही दिशा में है, इसलिए ये वाली आकृति भिन्न होगा। ठीक, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, हमें भी बताना है कि इन चारों आकृति में से भिन्न आकृति कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास एक गोला बना है और ये वाला हिस्सा को देखिए हल्का से मुड़ा हुआ है, इसमें भी हल्का से मुड़ा हुआ है, इसमें भी हल्का से मुड़ा है, जबकि इसमें जो है पूरा नुकीला है, इसलिए ये वाली आकृति भिन्न आकृति होगा। अगला प्रश्न देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए, यानी कि सही स्पेलिंग वाले कौन सा शब्द है वो बताना है। तो देखिए स्कूल लिखा है, ये जो है गलत लिखा हुआ है, बस लिखा है, ये भी गलत लिखा है, एप्पल लिखा है, ये भी गलत लिखा है। ये जो मार्केट लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। मार्केट का मतलब होता है बाज़ार। क्या होता है, बाज़ार होता है मार्केट। ये बिल्कुल सही लिखा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी आपको बताना है कि सही स्पेलिंग कौन सा है। तो देखिए इन चारों स्पेलिंग में से सही स्पेलिंग है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का स्पेलिंग होता है UMBRELLA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब होता है छाता। क्या होता है, छाता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पास जो है हमें ये बताना है, इन तीन आकृति को देखिए और बताना है कि यहाँ पास जो खाली जगह है, यहाँ पास इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा और इस श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पास क्या है, ऐसे लाइन आया है, फिर ऊपर की ओर गया है, फिर ये लाइन आया है ऊपर की ओर से ऐसे नीचे की ओर आया है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है लाइन आगे बढ़ा है और इसमें ऐसे ऊपर की ओर बना है। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार जो है लाइन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो यहाँ भी जो है ऐसे नीचे की ओर ऐसे आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, तो है ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इस श्रृंखला को भी हमें पूरा करना है। तो इन तीन आकृति को देखिए और फिर बताइए कि यहाँ पास कौन सी आकृति आएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, समझिए। इस आकृति में देखिए यहाँ पास गोला है, यहाँ पास त्रिभुज है। दूसरी आकृति में क्या हो गया, उल्टा हो गया। जो त्रिभुज था वह यहाँ पास आ गया और गोला जो है ये यहाँ पास आ गया। ठीक है, फिर तीसरी आकृति में क्या हुआ, फिर से उल्टा हो गया। ये गोला था, ये यहाँ पास आ गया और त्रिभुज यहाँ पास आ गया। साथ में ये जो क्रॉस है ये भी यहाँ पास आ जाता है ना। तो यहाँ पास जो है ऐसी हो गया। फिर यहाँ पास क्या हुआ, गोला फिर से यहाँ पास से यहाँ पास आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया और जो त्रिभुज है वो भी यहाँ पास आ गया। तो इस आकृति में क्या होगा, यहाँ भी सेम वैसी होगा। जो गोला है ऐसे है, ठीक है, यहाँ पास गोला था तो गोला यहाँ आ जाएगा, त्रिभुज यहाँ आ जाएगा और क्रॉस जो है यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से कौन सी आकृति है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिए गए आकृति का सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। यहाँ पर देखिए जो फ्रूट लिखा आया है इसका जल प्रतिबिंब हमें बनाना है। ठीक है, FRUIT। इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ पास जो है मान के चलते हैं किसका जल है। तो देखिए जो F है, ये आपका F जो है ये इस तरह से बन जाएगा। जब भी हम जल प्रतिबिंब बनाते हैं तो क्या होता है समझिए, जल प्रतिबिंब कैसे बनता है समझिए। जल प्रतिबिंब में क्या होगा, जो हिस्सा ऊपर में है, कहाँ है, ऊपर में, ऊपर का हिस्सा ये आपका नीचे में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाता है, आता है, और जो हिस्सा नीचे में रहेगा, कहाँ रहेगा, नीचे में, नीचे का हिस्सा ऊपर चला जाता है। कहाँ जाता है, ऊपर जाता है।
ठीक है। तो देखिए जो ऊपर में है ये कहाँ आ जाएगा, ये आएगा नीचे में, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसके दायां व बायां में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, दायां व बायां नहीं बदलेगा, ठीक। देखिए ये जो एप है इसका जो ऊपर में बना हुआ है ऐसे, ये कहाँ आ जाएगा, ये आएगा नीचे में। तो देखिए ये आ गया ऊपर से नीचे में। आर है ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये ऊपर में ऐसे यू है तो ये आपका नीचे में आ जाएगा। देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा कहाँ गया, ऊपर में, और जो ऊपर का हिस्सा है ये आ गया है नीचे में, ठीक है। आई ये आपका आ ही रहेगा, टी जो है ऐसे रहेगा। तो देखिए फ्रूट का जल प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से कौन सा आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही आंसर है, ठीक। तो इस तरह से जो है हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर जो आकृति बना हुआ है इसका जल प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो अभी बताया हूँ मैं कि जो ऊपर का हिस्सा है वह नीचे आ जाएगा और नीचे का हिस्सा ऊपर आ जाएगा, लेकिन दायां और बायां में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास ऐसे बना हुआ था और ऐसे 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 बना हुआ है, ठीक है। तो इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो जो ऊपर का हिस्सा ये है ये कहाँ जाएगा, नीचे में आएगा, यानी कि यहाँ से जो है ये ऐसे नीचे में आ जाएगा और ये यहाँ से ऐसे 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 बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, इस तरह से आकृति है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो अभी मैंने जस्ट बताया है कि जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जो ऊपर की आकृति होता है वह आ जाता है नीचे में, ठीक है। यहाँ पास ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, ये वाला हिस्सा जो है इसे भरा हुआ है, यहाँ भी ऐसे है, ये वाला हिस्सा भरा हुआ है और ये ऐसे है हिस्सा भरा हुआ है, ठीक है। इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो देखिए जो ऊपर में है ये आ जाएगा नीचे में, यानी कि ऊपर में जो ऐसे बना हुआ है 2 खंड ये आपका ऐसे नीचे में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो नीचे में है ये आपका ऊपर में आ जाएगा। तो यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, और इसमें लाल रंग जो है इस साइड में भरा होगा ऐसे, ठीक। ये ऐसे यहाँ से भी ऐसे जो है ये लाल रंग भरा होगा और यहाँ से भी ऐसे लाल रंग भरा है, ठीक है। तो इसका जल प्रतिबिंब जो है इस तरह से बनेगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, इस तरह से आकृति है ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, हमें ये बताना है प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। यहाँ देखिए एक सेट जो है ये दोनों आकृति का है और एक सेट ये दोनों आकृति का है, ठीक है। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चिन्हों में एक निश्चित संबंध है। क्या है, इन दोनों जो प्रश्न सेट है इसमें जो है एक संबंध है। जैसे इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए हमें जो है ये समझना है कि जो पहली आकृति है यहाँ से दूसरी आकृति कैसे बना है। सेम वैसे ही तीसरे आकृति से चौथी आकृति भी बनेगा, ठीक है। तो हमें जो है इस खाली जगह के लिए इन चारों ऑप्शन में से उस चित्र का चयन करना है जो सही आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो पहली आकृति है यहाँ से दूसरी आकृति कैसे बना। तो देखिए इस पहली आकृति में क्या है, यहाँ पास छोटा सा त्रिभुज है कि नहीं है, और यहाँ पास एक लाइन है। दूसरी आकृति में क्या हो गया, जो ये छोटा त्रिभुज था ये यहाँ पास बड़ा त्रिभुज बन गया, और जो ये बड़ा लाइन था ये यहाँ पास छोटा लाइन बन गया, बना है। सेम ऐसे ही संबंध यहाँ पास होगा। तो जब इसको जो है हम यहाँ बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पास जो छोटा गोला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पास बड़ा गोला बन जाएगा, और जो ये बड़ा चतुर्भुज है वो यहाँ पास छोटा चतुर्भुज बन जाएगा। आया समझ में। तो इस तरह से कौन सी आकृति है, इस तरह से चौथा नंबर की आकृति है, यानी कि ये हमारा सही आंसर होगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इस टाइप के प्रश्न को हल करते हैं। सेम वैसे ही प्रश्न एक यहाँ पास है, ये आपका एक पहला सेट है और ये आपका दूसरा सेट है। आपको ये समझना है कि पहला से दूसरी आकृति कैसे बना है,
सेम वैसे ही तीसरा से चौथी आकृति भी बनेगा। तो देखिए यहाँ पास आपका ऐसे लाइन है ना, यहाँ पास कुछ लाइन जो है बाहर है कि नहीं है। दूसरी आकृति में क्या हुआ, ये जो बाहर का जो लाइन था उसको हटा दिया गया है और ये जो इसका कोना है इसमें जो है भर दिया गया है। ठीक, सेम वैसे ही देखिए यहाँ पास से कैसे होगा, इसके बाहर में जो लाइन है इसको हटा देंगे यहाँ पास, तो यहाँ बन जाएगा आपका ऐसे त्रिभुज। ठीक है, और जो भी कोना होगा इस कोना को क्या करेंगे, इस कोना को जो है अब भर देंगे, इस तरह से भरेंगे, इस कोना को जो है ऐसे भरेंगे। ठीक, तो इस कोना को ऐसे जो है भर देंगे। इसी तरह की आकृति यहाँ पास आएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, तो इस तरह से आकृति है ऑप्शन नंबर 2 की आकृति, यही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये जो है खाली स्थान है, यहाँ पास क्या आना चाहिए इन चारों में से वो बताना है। यहाँ देखिए नाटककार के साथ दिया है नाटक, वैसे किसान के साथ क्या होगा। तो देखिए नाटककार क्या करता है, नाटककार जो है नाटक करता है, वैसे किसान क्या करेगा, किसान जो है फसल उगाएगा। क्या उगाएगा, फसल। तो यहाँ पास आएगा फसल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। वैसे यहाँ पास देख करके बताना है कि खाली जगह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए फावड़ा का काम क्या होता है, फावड़ा से हम जो है खोदते हैं। ठीक है, फावड़ा का काम है खोदना। वैसे जो सुई है उसका काम क्या होगा, तो सुई का काम होगा सीलना। ठीक, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सीलना। अगला प्रश्न देखिए, खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी कि यहाँ पास क्या आना चाहिए वो बताना है। देखिए गाय के बच्चे को कहा जाता है बछड़ा। क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। वैसे जो तितली है उसके बच्चा को क्या कहेंगे, तो तितली के बच्चा को कहा जाता है लार्वा। क्या कहते हैं, तितली के बच्चे को कहा जाता है लार्वा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लार्वा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, यानी कि इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो देखिए जब भी हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो क्या होता है समझिए, यहाँ पर दिया है NaIL। ठीक है, तो दर्पण जब भी हमारे सामने होता है इस तरह से, यहाँ दर्पण कहाँ है, सामने में है। ये जो आकृति बना हुआ है ये वाला, ये जो है दर्पण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ये जो है दर्पण को दर्शाता है। तो जब भी दर्पण जो है हमारे सामने होता है तब जो आकृति होगा वो कैसे बनेगा समझिए। इस आकृति का जो बायां हिस्सा है, कौन सा, बायां भाग जो है दायां की ओर बनेगा। कहाँ बनेगा, दायां की ओर बनेगा। और जो दायां भाग है वह जो है बायां की ओर बनेगा। कहाँ बनेगा, दायां भाग जो है वह बायां की ओर बनेगा। ठीक है, ऊपर और नीचे में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, ऊपर व नीचे में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए NaIL का कैसे बनेगा समझिए। N है तो पहले ही इसमें जो है हम ना एक अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब बना लेते हैं, उसके बाद इसको जो बनाएंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो L होगा वह आपका बायां साइड पे आ जाएगा और N जो है ये दायां साइड पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए N का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, N का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से बनेगा। जो इसके बायां साइड पर है N के बायां साइड पे क्या है, ये वाला हिस्सा, ये आ जाएगा इस दायां साइड पे, और जो दायां साइड पर है ये वाला, ये आ जाएगा बायां साइड पे। तो N जो है ऐसे बनेगा। I है, I आपका I के जैसे ही बनेगा। A है, A भी आपका A के जैसे ही बनेगा। L है, L का दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ठीक है, तो जब इन सब को हम जोड़ देंगे तो कैसे बनेगा, L जो है आपका इस साइड पे आ जाएगा, फिर A, I और N जो है ये ऐसे बनेगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बना है वही आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास ऐसे आकृति बना हुआ है और ये ऐसे है। दर्पण जो है इसके ऊपर में है। कहाँ है, इसके ऊपर में। ठीक है, तो देखिए जब दर्पण जो है ऊपर में होता है तो इसका आकृति कैसे बनता है, तो समझिए जब दर्पण जो है ऊपर में हो या नीचे में हो तब
जो आकृति है इसका ऊपर का हिस्सा नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा? ऊपर का हिस्सा नीचे बनता है, नीचे बनेगा, और जो नीचे का हिस्सा है वह ऊपर बनेगा, और नीचे का जो हिस्सा है वो कहाँ बनेगा? वह जो है आपका ऊपर बनेगा। ठीक है, इसका भी दायां और बायां में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, दायां व बायां नहीं बदलेगा। ठीक, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए जो नीचे में है ये बन जाएगा सबसे ऊपर में, तो ये आपका ऐसे सबसे ऊपर में आ जाएगा, और जो ऊपर में है ये बनेगा नीचे में। देखिए नीचे का हिस्सा बनेगा सबसे ऊपर में, जो ऊपर का हिस्सा है ये बनेगा सबसे नीचे में। इसकी आकृति जो है इस तरह से बनेगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है? इस तरह से आकृति है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही आंसर होगा। अगला देखिए, इस तरह से देख करके बताइए किसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो देखिए ये आकृति जो है इस साइड पे है, इसमें दर्पण जो है आपका दायां साइड पर है। तो जब दर्पण जो है इसका दायां साइड पर है तो इसकी आकृति कहाँ बनेगा? इसकी आकृति बनेगा आपके बायां साइड पर। ठीक है, क्योंकि इसमें अब देखिए 42वां क्वेश्चन, इसमें देखिए दर्पण कहाँ है? इसमें दर्पण जो है आपके दायां साइड पर है। तो जब दर्पण दायां साइड पर होती है तो क्या होगा? जो आकृति है इसका बायां हिस्सा बनेगा दायां साइड पर, और दायां हिस्सा बनेगा बायां साइड पर। तो मैं इस आकृति को यहाँ से दो भाग में से बांट लेता हूँ। ठीक है, जब यहाँ से दो भाग में से बांटूंगा तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा दायां हिस्सा, ये वाला होगा बायां हिस्सा। ठीक है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है इसके उल्टा साइड पे ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे है, ये ऐसे है, और जो एरो है ये आपका यहाँ से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये जो गोला है ये आपका गोला यहाँ से ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है? इस तरह से आकृति है ऑप्शन नंबर 3 का, तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुने। यहाँ पास कागज़ को जो है ऐसे एरो के हिसाब, ये जो डैश दिया हुआ है इसके हिसाब से मोड़ना है। ठीक है, यानी कि कागज़ को पहले बीच से यहाँ से मोड़ना है, फिर यहाँ से मोड़ना है, यहाँ से मोड़ने के बाद एक गोला बना है ऐसे पंच करना है, और फिर इसको खोलना है और बताना है कि इन चारों में से किस प्रकार से आकृति बनेगा। तो देखिए कागज़ को जब ऐसे मोड़े, यहाँ पास को पंच किए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इसको वापस खोलेंगे ना तो जहाँ से मोड़े हैं वहाँ पास दर्पण प्रतिबिंब की कल्पना करेंगे, यानी कि यहाँ पास जो है एक दर्पण मान करके चलना है। ठीक है, तो जब इसको खोलेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, उसको इस साइड पे बनाना है। तो जब इसको खोलेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से, यानी कि यहाँ पास जो है एक गोला बन जाएगा। ठीक है, अब इतना हिस्सा खुल गया। अब इतना खुलने के बाद यहाँ पास जो है दर्पण की कल्पना करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है हमने मोड़ा था। तो जब यहाँ पर दर्पण की कल्पना करेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा एक गोला यहाँ पर, एक गोला का यहाँ पर गोला बनेगा, यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है इस तरह से बनेगा। तो देखिए सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, ये वाला सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी सेम है, इसका भी हमें बनाना है। तो देखिए कागज़ को पहले यहाँ बीच से मोड़ा गया है, यहाँ पास से, फिर यहाँ पर से मोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ से मोड़ने के बाद में ऐसे काटा गया है। तो जब ऐसे काटा गया है और जब इसको वापस खोलेंगे तो क्या करेंगे हम? यहाँ पास जो है एक दर्पण की कल्पना करेंगे। तो जब यहाँ पर दर्पण की कल्पना करेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इसका प्रतिबिंब यहाँ पास इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से बन गया। अब फिर यहाँ पास अब जो है ये यहाँ तक जो है ओपन हो गया। अब इसको यहाँ से ऐसे ओपन करेंगे। तो जब यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पास जो है एक दर्पण की कल्पना करेंगे, और जब यहाँ पास दर्पण की कल्पना करेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है इस तरह से ये ऐसे बनेगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है? ऑप्शन नंबर 3, इस तरह से आकृति है, यही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पास एक कागज़ है, इसको यहाँ से पहले मोड़ा गया। ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर मोड़ा गया, फिर यहाँ से दायां की ओर मोड़ा गया। ऐसे मोड़ने के बाद फिर से यहाँ पर से ऐसे मोड़ा गया है, ये बीच से ऐसे मोड़ा गया। ठीक है, यहाँ से ये बीच से ऐसे मोड़ा गया है, और बीच से ऐसे मोड़ने के बाद यहाँ पास 3 बिंदु बनाया गया है। ठीक है,
तो जब इसे खोलेंगे हम तो ये जो लाल लाइन है यहाँ पर जो है दर्पण की कल्पना करेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा, ये ऐसे जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जब यहाँ से खोलेंगे तो ये इस साइड पे खुलेगा। कहाँ खुलेगा? अब इस साइड पे खोलेंगे। तो जब इस साइड पे खोलने के लिए यहाँ पर जो है दर्पण की कल्पना करेंगे, और जब यहाँ पर दर्पण की कल्पना करेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा आपका इस तरह से, ये ऐसे। ठीक है, और फिर जब इसको खोलेंगे वापस तब यहाँ पर जो है अब हम दर्पण की कल्पना करेंगे नीचे में। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा आपका इस तरह से, यहाँ से 3, यहाँ पास 3 ऐसे, यहाँ पास 3 ऐसे, और यहाँ पास 3 ऐसे। ये दिख रहा है? इस तरह से जो है इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है? इस तरह से है ऑप्शन नंबर सी की आकृति, यही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। A1, B2, C3 दिया है, तो आगे क्या आएगा? देखिए यहाँ पास A है, फिर B है, C है, साथ में इसका नंबर भी है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो अगला क्या होगा? C के बाद आएगा D और नंबर 4। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 D4। वैसे यहाँ देखिए 47वां प्रश्न में 1 है, 2 है, 2 है, 4 है, 8 है। यहाँ समझिए क्या हो रहा है। 1 है, 1 का गुणा किए 2 के साथ में, क्या प्राप्त हुआ? हमें 2 प्राप्त हुआ। इस 2 को यहाँ लिख दिए। क्या किए? देखिए 1 का गुणा किए 2 के साथ में 2 मिला, इस 2 को यहाँ लिख दिए। ठीक है, अभी देखिए 2 है, इस 2 का गुणा करेंगे इस 2 के साथ में, इस 2 का गुणा होगा इसके पहले वाली संख्या के साथ में, यानी कि 2 का गुणा 2। तो क्या मिला? हमें मिला 4, हमें मिला 4। तो 4 को यहाँ लिखे। 4 का गुणा किए 2 के साथ में, 4 गुणी 2, तो क्या मिला? 8। तो 8 को जो है यहाँ लिख दिए आगे में। अब आगे क्या होगा? 8 का गुणा होगा 4 के साथ में, तो कितना आएगा? 8 चौक 32। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 32। अगला प्रश्न देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। देखिए 1 है, 1 में क्या जोड़ दिए? 1 में जोड़े हैं 2। ठीक है, फिर 3 में जोड़े हैं 2, तो 5 आया। 5 में जोड़ेंगे 2, तो क्या आगे क्या आएगा? आगे आएगा 7। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 7। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। तो हमें जो है ऐसे आकृति का चयन करना है जिससे इन टुकड़ों की सहायता से जिसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए जो है हम इन टुकड़ों को पहले नंबर दे देते हैं। इसको दे दिए 1 नंबर, इसको दे दिए 2 नंबर, इसको दे दिए 3 नंबर, इसको दे दिए 4 नंबर। अब जो है हम इन टुकड़ों को इन आकृति में खोजेंगे जिसमें ये चारों टुकड़े मौजूद होंगे, वही हमारा सही आंसर होगा। देखिए पहली आकृति में आपका 1 टुकड़ा तो है, ये आपका दूसरा टुकड़ा हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया। लेकिन इसमें ये 2 टुकड़े और भी एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये वाला गलत होगा। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरी आकृति, इसमें चारों टुकड़े नहीं हैं, इसलिए गलत होगा। इसमें तो कोई टुकड़ा दिख ही नहीं रहा है इसके जैसे, है ना, केवल ये वाला दिख रहा है आपको, ये दूसरा टुकड़ा। बाकी इसमें पहला टुकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। तीसरा आकृति देखिए, इसमें आपका कोई टुकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। चौथा आकृति देखिए, ये वाला हो गया आपका पहला टुकड़ा, ये हो गया आपका दूसरा टुकड़ा, ये हो गया आपका तीसरा टुकड़ा, और ये हो गया आपका चौथा टुकड़ा। इस चौथे आकृति में जो है चारों के चारों टुकड़े मौजूद हैं, तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी सेम प्रश्न है। तो चलिए इसको जो है पहले नंबर दे देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब चलिए खोलते हैं। तो देखिए 1 नंबर का टुकड़ा, इसमें ये वाला टुकड़ा हो गया। ठीक है, 2 नंबर का टुकड़ा ये वाला हो गया, देखिए ये हल्का सा टेढ़ा है। ठीक है, 3 नंबर का टुकड़ा ये वाला हो गया, और 4 नंबर का टुकड़ा ये वाला हो गया। तो इसमें चारों के चारों टुकड़े मौजूद हैं, इसलिए ये पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही रीजनिंग में जो है 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 50 प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप रीजनिंग का पूरा कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ सकते हो और अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।